जिंदगी के डोर कार्यक्रम के सवाल जवाब के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्न, आत्मविश्वास क्या है? हम अक्सर अपना मनोबल क्यों खो देते हैं? कोई भी काम जो कठिन लगता है हमको लगने लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे में अपना उत्साह कैसे प्राप्त करें? आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? देखिए, आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी शक्ति एवं योग्यताओं पर विश्वास। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता एवं सफलता मिलती है। इसके द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो भी व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उनको अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है डर को अपने अंतर्मन से निकाल देना। डर नाम की कोई चीज नहीं है। इसका वास सिर्फ आपके मस्तिष्क में है। वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करिए। विश्वास से ही आत्मविश्वास संभव है। आत्मविश्वास एक सुपर पावर है। एक बार की बात है, पुराने समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हड़पना चाहते थे। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा के दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए सेनाएं बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे। इस कारण इनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। जब यह बात राजा को मालूम हुई तो वह बहुत घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा, हे राजन, अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या हमसे काफी अधिक है। हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएंगे। यह बात सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु बहुत विद्वान संत थे। राजन ने अपने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले, राजन, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारागार में डाल दीजिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाए, लेकिन यह तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। राजा ने पूछा, अगर हम सेनापति को जेल में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा, तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी आज से मैं सेनापति। यह सुनकर राजा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया। संत ने कहा, कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं कि हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। यह बात सुनकर सेना हैरान थी कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी, लेकिन महात्मा के बारे में सभी जानते थे कि ये वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं। संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद
संत वापस आए। उन्होंने सेना से कहा कि हमारी भगवान से बात हुई है। भगवान ने कहा है, अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी सेना विजयी होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में हल्की सी रोशनी हो रही है। यह देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया। सब खुशी से नाचने लगे। सभी आपस में कहने लगे कि भगवान हमारे साथ हैं, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध में विजयी हुई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य को लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। तब महात्मा ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहां एक दीपक जलाया था। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ दीपक की हल्की रोशनी दिखने लगी। आप सभी का उत्साह सातवें आसमान पे हो गया और इसी मनोबल ने हमें जीत दिलाई। मात्र डरते रहने से खुद के लिए हमारी यह धारणा बन जाती है कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे मन में यह विश्वास जगता है कि यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, मन में उत्साह और कुछ कर गुजरने का आत्मविश्वास रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है चुनौतियों को स्वीकारना और उन कामों को करना जिन्हें आप करने से डरते हैं। आपको सिर्फ एक जिंदगी मिली है, डरिए मत, क्योंकि एक दिन मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, नकारात्मक विचारों से बचिए, जिंदगी का भरपूर उपयोग कीजिए। इसके लिए आवश्यक है कि भय को मस्तिष्क से निकाल दिया जाए। रोज एक ऐसा काम जरूर करिए जिससे आपको डर लगता है। रिजेक्शन और असफलता से बिल्कुल नहीं डरिए, क्योंकि ये आपको अंदर से निडर बनाते हैं। जो आप आज बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करिए। रोज छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए, उस पर काम करिए और खुद को उस लक्ष्य के अनुसार ढालने की कोशिश करिए। आत्मविश्वास में कमी के मुख्यतः दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, हम खुद हो सकते हैं, जब हम स्वयं खुद की तुलना दूसरों से कर बैठते हैं और दूसरों को हम उसमें अपने आप से बेहतर पाते हैं तो अकारण ही हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। दूसरी वजह है आपके आसपास का माहौल, जहां आपको बार बार किसी चीज के लिए दूसरों से कमतर महसूस करवाया गया हो। आप जिस संगति में रहते हैं वह भी इस बात में भूमिका निभा सकती है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपको आपके बारे में बुरा महसूस कराते हैं तो कुछ सीमाएं निर्धारित करें। शायद पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। ऐसा होने से आपके अंदर कुंठा जन्म लेने लगती है और ये दोनों कारण आत्मविश्वास के पतन की वजह बनते हैं। खुद पर भरोसा रखें और किसी से सहयोग अथवा सहारे की उम्मीद ना रखें। सहारा आपको अंदर से कमजोर कर देगा। एक बार की बात है, एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के
दरवाजे पर पुराने और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया। उसने बूढ़े दरबान से पूछा, आपको सर्दी नहीं लग रही? दरबान ने जवाब दिया, लग तो बहुत रही हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म वर्दी है नहीं मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह बोले, मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा आपको भेजता हूं। दरबार ने खुश होकर बादशाह को फर्शी सलामत किया और अजीज का इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुए, महल के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए और वादा भूल गए। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली। करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी गई कुछ पंक्तियां भी थी। उसने लिखा था, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपने गर्म लिबास देने का वादा किया। आपसे सहयोग की उम्मीद ने हमें अंदर से कमजोर कर दिया और हम पहले से ज्यादा ठंड का एहसास करने लगे। अंदर से वो कड़ाके की ठंड का सामना करने की शक्ति जाती रही और मैं आपके गर्म कंबल का इंतजार करता रहा। मन में सोचता रहा कि गर्म कंबल के सहारे अब हमको ठंड नहीं लगेगी। आपके एक वादे में मेरी जान ले ली। याद रखें, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उसी तरह उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखिए। आपका आपसे अच्छा साथी, दोस्त अथवा गुरु कोई नहीं हो सकता। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। रख हिम्मत, तूफानों से टकराने की जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो चाहिए है मंजिल तूने, उस तक लड़कर ही जा पाएगा। मुसीबत लाख आए पथ पर, उन सबको मात दे जाएगा। क्यों सोचता है अकेला है तू, वहां तक ना पहुंच पाएगा। जब खुद ईश्वर है तेरे साथ, तो तू अकेला कहां रह जाएगा। जय श्री कृष्ण।